Hi friends, welcome to our channel Chalk and Duster. So today we will discuss exercise 2.1 question number 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3. So first of all we recall what we learned in this chapter. Okay, so what we learned, first of all, sine of minus theta is minus sine theta. Okay, cos minus theta is plus cos theta, means ki cos theta. tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. और अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मीन्स की 330 डिग्री का पूछा है, 30 डिग्री, तो हम कौन से भी क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो उसका हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, और इसमें हमने रेंज देखा, रेंज ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा. रेंज क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है. ठीक है, कॉस थीटा का भी सेम होता है, -1 और 1 के बीच में उसका रेंज होता है. और इसमें हमने और क्या देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं. थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन, टैन और कॉट. फोर्थ में कॉस और सेक. ठीक है, तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे. सेट द साइंस ऑफ tan 380 एंड ऑल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, फर्स्ट वन इज 330 डिग्री. अभी 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है चैप्टर नंबर 1 में, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में. ठीक है, अभी ये जो है ये 270 है और 270 के आगे जाएगा 330. ठीक है, सो यहाँ पर आएगा. सो दिस एंगल इज 330 डिग्री. ओके, सो इस पॉइंट को हम P नाम दे देंगे. इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा. और y कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, सो y नेगेटिव होगा. ठीक है, अभी ये हो गया स्टेप 1 कि हमें पहले 330 डिग्री एंगल निकालना है. और ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल मतलब क्या, इसका जो रेडियस है वो 1 है. ठीक है, अभी यहाँ पर हमने पहले क्या निकालना है, एंगल 330 डिग्री का एंगल निकालना है. सर्कल निकालने के बाद उसमें 330 डिग्री का एंगल निकालेंगे और उसका जो टर्मिनल आर्म है वो जहाँ पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम P नाम दे देंगे. और उसके कोऑर्डिनेट्स वैसे ही लिखेंगे, जहाँ पर x का कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x लिखना है, और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए -y लिखा है. ठीक है, अभी स्टेप 2 में हमें क्या करना है, P से मीन्स की जो पॉइंट P है वहां से हमें x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है, लाइक दिस. ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे क्यों, ये पॉइंट है O. ठीक है, अभी ये 330 डिग्री है तो ये कितना आएगा, टोटल 360 होता है तो ये आ जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी x और -y है, तो ये जो डिस्टेंस है PQ ये कितना होगा, y, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और OQ डिस्टेंस कितना होगा, x. ठीक है, अभी उससे हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो sin 30 इज व्हाट. ठीक है, तो sin 30 इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो PQ अपॉन OP. OP इज 1 बिकॉज रेडियस इज 1. ठीक है, PQ क्या है, y है अपॉन 1, और sin 30 क्या है, 1/2. सो इससे हमें क्या, y की वैल्यू मिल गई 1/2. इज इट ओके. नाउ नेक्स्ट इज cos 30. cos 30 क्या है, एडजेसेंट साइड. व्हाट इज एडजेसेंट साइड, OQ अपॉन OP. OP इज 1 बिकॉज रेडियस 1 है,
ओ क्यू क्या है, x/1 और ये आ गया cos 30, वी नो दैट cos 30 इज √3/2। ओके, तो इससे हमें x का वैल्यू क्या मिला, √3/2। तो हमारे p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए, x क्या है √3/2, √3/2 और y -y, सो माइनस y का वैल्यू क्या है 1/2। ये हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। अभी हम इससे sin 330 cos 330 निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज sin 330 डिग्री, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो y कोऑर्डिनेट क्या है -1/2, cos 330 डिग्री, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है तो √3/2, बिकॉज हमने क्या सीखा था, साइन थीटा इक्वल टू वाई और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। एक्स और वाई है क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स y क्या है -1/2, x क्या है √3/2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और tan थीटा क्या, tan 330 क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, सो ये आ जाएगा -1/√3। बाकी के जो कोसेक सेक कॉट वो आप निकाल सकते हैं इन्वर्स करके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेंगे -30 डिग्री। -30 डिग्री, बट वी नो द फॉर्मूला, वी already recall sin of minus theta is sin theta, so let's use that formula. So minus sin of -30 डिग्री क्या आएगा, -sin 30 डिग्री, ओके। बट वी नो व्हाट इज sin 30 डिग्री 1/2, सो माइनस साइन, और ये sin 30 हमें पता है इसलिए लिख दिया। फिर आएगा cos -30 is cos 30, because cos of minus theta is cos theta, तो cos 30 क्या है √3/2, सो cos of -30 डिग्री क्या आ गया √3/2। tan क्या आएगा, tan -30 डिग्री साइन अपॉन कॉस, सो -1/√3 आएगा। और इससे कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक -30 डिग्री क्या आएगा, साइन का इनवर्स मीन्स की -2 आ जाएगा। सेक का -30 क्या आएगा 2/√3, और कॉट का -30 डिग्री क्या आएगा -√3। ओके, ये -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे, मीन्स क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज जाने पर हमें ये 4th क्वाड्रेंट में मिलता है -30 डिग्री, ओके। इसीलिए यहाँ पर कॉस क्या जो वैल्यू है, कॉस और सेक का, सिर्फ इन दोनों का ही पॉजिटिव है, बाकी साइन कोसेक टैन कॉट का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अभी हम वैसे ही -45 का भी हम कर सकते हैं सिमिलर। साइन ऑफ -45 डिग्री इज व्हाट, माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2, सो ये आ गया -1/√2। अभी cos -45 डिग्री, cos 40 -45 इज नथिंग बट cos 45 डिग्री, तो इसका क्या आएगा 1/√2 पॉजिटिव आएगा। और फिर tan -45 डिग्री इज साइन अपॉन कॉस, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों टर्म सेम है, तो क्या आएगा इसका आंसर -1, क्या आएगा आंसर -1। फिर आप इससे कोसेक सेक और बाकी के रेशियोज निकाल सकते हैं, ओके। सिमिलरली 60 डिग्री के लिए भी है, ठीक है। 60 डिग्री का आप कर सकते हैं। अभी हम -270 डिग्री का करेंगे। -270 डिग्री का कैसे करेंगे, -270 मतलब कि हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, ठीक।
दिस इज ओ, ये 0, 90, 180 और क्या आएगा -270। तो ये कहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,1, ओके 0,1 p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बिकॉज x की कोऑर्डिनेट 0 है और ये यूनिट सर्कल है मीन्स की रेडियस 1 है, तो y कोऑर्डिनेट 1 आएगा। तो इसे हम साइन -270 डिग्री निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 1। कॉस थीटा क्या होता है x कोऑर्डिनेट है 0 और tan क्या आएगा नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो और फिर कोसेक की वैल्यू क्या आएगी -270 की 1 आएगी और सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और कॉट जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट अस डू नेक्स्ट वन, -315 डिग्री। -315 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक, यहाँ पर आएगा हमारा p x, y, दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होंगे इसलिए हमने x, y लिखा है, ठीक है। अभी ये जो है ये इतना -315 डिग्री है, मतलब कि 315 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री। फिर हम ये हो गया स्टेप 1। अभी स्टेप 2 क्या होता है p कोऑर्डिनेट से हम x एक्सिस पर क्या डालते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हो गया q, p q क्या है y है, o q क्या आएगा x आएगा। अभी हम x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन 45 or we can say that easy method is -315 degree and 45 degree are what co-terminal angles। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था co-terminal angle में मतलब कि उसका जो डिफरेंस और सम जो है वो 360 के मल्टीपल में आता है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 360 के मल्टीपल 360 ही आ रहा है। सो ये क्या हो गए co-terminal angles हो गए। और co-terminal angles के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो साइन ऑफ -315 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। साइन 45 इज 1/√2। कॉस क्या आएगा कॉस -315 डिग्री इज कॉस 45 डिग्री, ये भी आएगा 1/√2 और tan क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये लाइन पहले लिखना है हमें, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है हमारा रेगुलर मेथड 315 डिग्री निकालना है, फिर p से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है, फिर x और y के वैल्यूज ढूंढने हैं, फिर p कोऑर्डिनेट लिखना है, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यू ट्राई ऑन योर ओन, ओके। और रिमेनिंग एग्जाम्पल यू ट्राई। we already done -120 degree and 150 degree in previous video. Now question number 2, state the signs of, first है tan 380 degree। फर्स्ट ऑफ ऑल 380 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। 380 डिग्री जो है 360 + 20 मीन्स यहाँ पर आएगा 380 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 380 डिग्री लाइज इन और इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट therefore and we know that short form है, we know that all trigonometric functions are
functions are positive in first quadrant. तो इसका साइन क्या आएगा, tan 380 का सभी पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। cot 230, अभी 230 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, लेट अस सी। तो फर्स्ट का साइन क्या मिल जाए, पॉजिटिव। अभी cot 230 मतलब कि 180 और 270 के बीच में आएगा, सो 230 डिग्री। और यहाँ पर tan और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, सो इसका साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 230 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, and we know that tan and cot are positive in third quadrant, therefore cot 230 degree is positive, ठीक है। नेक्स्ट है sec 468 डिग्री, 468। यहाँ पर एक राउंड हो गया तो वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 360 मिलता है। 360 प्लस 90 इज 450 और 450 प्लस 18 अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 468 डिग्री, ठीक है। 468 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, कोसेक। तो फिर इसका साइन क्या आ जाएगा, सेक पूछा है तो सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका साइन इज नेगेटिव, ठीक है। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वहां पर भी हमें साइन ही पूछा है, 4 डिग्री और 4 रेडियन का। तो अभी हमें ये सब किसके डिग्री का पता है, तो अभी हम रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में हुआ है, कैसे करते हैं, 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा डिग्री में 4 × 180, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 4 × 180 × 7/22। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 180 × 7, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, नीचे क्या बचा, 11। Now 2 × 180 is 360, 360 × 7/11, 360 × 7, 7 6 42, 4 बचे हैं, 7 3 21, 21 और 4 2 5 20/11। अभी 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 22, कितना बचा, 32, 11 32 बचा है, फिर से 11 2 32, फिर कितना बचेगा, 10, 22, फिर बचा 10 और ये 100, सो 229 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 रेडियन। तो 229 पॉइंट समथिंग मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, 4 रेडियन, 4 रेडियन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 4 रेडियन। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें कॉस का साइन बताना है, सो कॉस का साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। 4 डिग्री, अभी 4 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 4 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सो cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर कौन बड़ा है इन दोनों में से, 4 डिग्री, cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली
cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, मतलब कि cos 4 डिग्री ये जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। I hope you understand all three questions, question number 1, 2 and 3. In next video, we will do question number 4, 5 and 6. Thanks for watching.